लिए सबसे पहले ज़रूरी है हम सभी लोगों को कि हम सभी लोग जो हैं आज के इस मीटिंग को पूरे ध्यानपूर्वक, पूरे समझ के साथ में इसका पूरा एन्जॉयमेंट करें। जब भी किसी भी चीज़ को आप पूरे एन्जॉयमेंट के साथ में उसका शरीक होते हैं उसके साथ, उस किसी फंक्शन में पूरे एन्जॉयमेंट के साथ में शरीक होते हैं, मौजूद होते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं आप, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आनंद ले पाते हैं। चाहे वो खेल हो, चाहे वो किसी तरह का अ फील्ड मैदान हो या किसी तरह का अ, किसी भी तरह का आपका शादी-ब्याह हो या किसी तरह का फंक्शन हो, पूरे इन्वॉल्वमेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है उसमें हमें अपने आप को पूरा इन्वॉल्व रखने का। क्योंकि जब हम सभी कुछ को ध्यानपूर्वक समझेंगे, तभी उसकी एक बेहतरीन अ, वैल्यू को समझ पाएँगे, उसके महत्व को समझ पाएँगे। तो जैसे-जैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे अपनी बातों का एक गहराई की तरफ एक डेप्थ की तरफ हम पहुँचेंगे। पहले प्रोडक्ट्स पोज़ीशनिंग को समझ लेते हैं ये है क्या? मैं अविनाश कुमार बोकारो झारखंड से हर एक मंथ आप लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट्स को लेके आता हूँ। हमारे पास में एक बड़ा ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, एक बड़ा ही अच्छा उत्पाद है, लेकिन इस ये अच्छा तब होगा जब इसको हम समझ पाएँगे, जब इसको हम अच्छी तरीके से अपने आप को समझा पाएँगे, खुद को मोटिवेट कर पाएँगे। बेसिक चीज़ होता है क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को खुद समझ लेते हैं, तो किसी दूसरे को समझाना हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है, बड़ा ही साधारण हो जाता है। तो सबसे पहले इस सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो चीज़ हमारे लिए जो हमारा इम्पोर्टेंस रखता है कि हमारा दिमाग, हमारी जो इंद्रियाएँ हैं, जिससे हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं या देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं या किसी चीज़ को छूते हैं, वो सारा चीज़ हमारे अकॉर्डिंग काम करे। हम उस चीज़ को समझ पाएँ, जान पाएँ। तो किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को हम लोग तब समझते हैं, जानते हैं उसके बारे में, जब वो हम उसको कंटीन्यूअस अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, अपने फूड हैबिट में शामिल करते हैं। हमारा फूड हैबिट जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा हमारा जीवन शैली होगा, उतना ही अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा और जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा, उतना ही अच्छा मोटिवेशन होगा और जितना ही अच्छा मोटिवेशन होगा, उतना ही अच्छा हमारे लोग, हमारे यूज़र होंगे। ये बड़ा ही सिंपल फ़ॉर्मूला है कि हमारे बीच में जितने भी लोग उपस्थित हैं, उनका सबसे पहला चीज़ उनका खुद का एक्सपीरियंस। आपका खुद का एक एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है लोगों तक पहुँचने का, लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का। लेकिन थोड़ी-सी चीज़ यहाँ पे आती है, जब आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए खुद को तैयार करते हैं। एक बच्चा, एक स्टूडेंट एक टीचर के पास जाता है और जाने के बाद जब वो अपने मुँह को बंद रखता है, कान को खुला रखता है, तो जिस जिस बात को सुनता है, उसको ग्रहण करता है और जिस चीज़ पे चिंतन करता है, समझता है, उस चीज़ को अपने अंदर उतारता है। तो उसी भाँति यहाँ पे जो 12 बजे जो मीटिंग होता है, उसमें कई सारे लीडर्स आते हैं, अपने अनुभव को आपके बीच में शेयर करते हैं, अपने ड्रॉबैक को जो मार्केट में जाने के बाद लोगों से जो उनके बीच में जो संघर्ष होता है, उस चीज़ को आपके बीच में रखते हैं। उपरांत उसके बाद जो अनुभव हमारे पास जो कन्क्लूज़न निकलता है, वो मेन थीम होता है जिसको हम अपने जीवन में सफलताओं के क्रम में लेके आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच। 100 लोग पार कर चुके होंगे हमारे बीच में, 100 लोग लगभग 98 के करीब में हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी लोगों को। आज हमारे बीच एक प्रोडक्ट्स है। ये प्रोडक्ट्स जो है, ये डीएक्सएन का हम सभी लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर में जो भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उससे डीएक्सएन का प्रोडक्ट्स अलग है। अलग इसीलिए है, कुछ-कुछ पॉइंट्स को समझिए कि अलग क्यों है। हम जो भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जाने-अनजाने में ये ट्रेडिशनल रूप में कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उस सारी चीज़ों में डीएक्सएन हमें कुछ अलग चीज़ देता है। इनफैक्ट एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ को हमें देता है। एक ऐसा क्वालिटी जो हमारे हेल्थ के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। हमारे जीवन शैली के अंदर में एक अच्छे एजुकेशन को देता है, अनुभव को देता है। तो डीएक्सएन के द्वारा जो हमें प्रोडक्ट्स उपलब्ध हुआ है मार्केट में,
नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से वो सारे प्रोडक्ट्स रिसर्च बेस्ड हैं और खुद का अपना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पास होने के बाद आप उसका कंजम्पशन यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूजेज करते हैं। किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसकी वैल्यू को जानना होता है। तो हमारे पास में तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं और कई सारे रिजल्ट्स हैं। आज लगभग इतने सालों में डीएक्सन का सफर शुरुआत से लेकर के आज 2026 आज तक, और जब से लोग किसी न किसी उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सारी चीजों को अगर देखा जाए तो हम कई वर्षों से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आई, कुछ समय ऐसा आया कि हमें पता नहीं चला हमारे नॉलेज को, हमारे बुद्धिमत्ता को कब किसने हाईजेक कर लिया। एक ऐसा दौर आया जो फिर से हमें वो सारी चीजें मिलना स्टार्ट हुआ जब हम इसको समझें। तो सबसे पहले हम अपने डीएक्सन के इस प्रोडक्ट्स की कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपके बीच में रखना चाहेंगे, जो बड़ा ही सरलता पूर्वक, बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है हम लोगों के लिए। ये हमारा जीवन शैली को अच्छे मुकाम तक ले जाता है, हमारे स्वास्थ्य को एक डिसिप्लिन में लेके आता है। जब हम जानते हैं इस चीज के बारे में तो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे यहाँ पे। और अपनी बातों को यहाँ रखने से पहले आप लोगों के बीच में एक डीएक्सन के एक नायाब तोहफे, एक नायाब चीजों को आपके बीच में रखना चाहते हैं, जो कि हमारा डीएक्सन का चाय या कॉफी के रूप में, एक बेवरेज के रूप में, एक हेल्थ रेवोल्यूशन के रूप में हमारे बीच में आया है। एक ऐसा चीज जो कि एक अल्कलाइन वाटर के रूप में हमारे बीच में आया, एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी आदत जिसको हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में उतार करके एक अच्छे स्वास्थ्य को, एक अच्छे अनुभव को ले सकते हैं। इसको अपने शरीर के साथ में एक अच्छा रिलेशन इसको बना सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो इट सेल्फ बॉडी हीलिंग, बॉडी जो हेल्थ है ना, बॉडी का हेल्थ अपना खुद ये अपने से अपना काम करता है। इसको जरूरत होता है वो सारी तमाम चीजों की जो हम खाने पीने से लेते हैं, जो हम अपनी भोजन के रूप में लेते हैं। तो आज जो है इस सारी चीजों को अपने जीवन में हम उतारते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ। लेकिन पहले समझते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स मार्केट से यूनिक क्यों है। बार बार एक ही चीज को समझाने का बता रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे मार्केट के हजारों तरह के प्रोडक्ट से अलग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हजारों साल से लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कई वर्षों से लोग इस सारी चीजों का इस्तेमाल अपने लिए करते आ रहे हैं। लेकिन एक दौर ऐसा आया था जिसमें हम सभी लोग अपने सारी कल्चरल चीज को, सांस्कृतिक चीजों को हम भूल गए, जिसके वजह से 2026 के इस दौर में NBRC एक रिसर्च रिपोर्ट पेश करता है 2017 में कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से लोगों की मौत हो रही है तो वो हार्ट अटैक है। और 2030 आते आते वो नंबर 1 पे आने वाला है कैंसर। कैंसर एक ऐसी चीज, एक ऐसी बीमारी जिससे आने वाले समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के अंदर में इंडियन, भारतीय कल्चर के लोग, भारतीय लोग इससे ज्यादा ग्रसित होंगे। इनफैक्ट कई सारे इसके फैक्ट्स हैं जो हम लोग अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर इस चीज से बच सकते हैं। प्रिवेंटिव एक एस्पेक्ट को लेकर चल सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हमारे पास में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स में हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को लेकर चलता है, प्रिवेंशन को लेकर चलता है। जब किसी प्रिवेंटिव चीज को आप लंबे समय तक लेकर चलेंगे तो 100% वो क्यूरेटिव एस्पेक्ट की तरफ चला जाता है, एक क्योर के एक हमेशा के लिए क्यूरिटी एस्पेक्ट की तरफ चला जाता है। क्योर करने की एक सही
संज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाता है वो। जबकि प्रिवेंशन के लिए उसका जहाँ लिया जाए, तब हम लोगों के पास कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हम लोग से मिलते हैं जो प्रिवेंशन का सही मतलब नहीं समझ पाते, प्रिवेंशन का सही तात्पर्य क्या है समझ नहीं पाते हैं। अब वो लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या सर इसे खाने से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी का इससे कोई लेना देना ही नहीं। इसका लेना देना बीमार ना होने के लिए है। बीमारी तो छोटी मोटी चीज है, अगर हम बीमार ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो डीएक्सन सारे उस प्रोडक्ट्स को हमें देता है जो प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स के रूप में हम लोग लोगों के बीच में लेके आते हैं। तो इसको जानने के लिए अपने मार्केट को, अपने बाजार को देखिए आप। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक किसी तरह के कोई ना कोई तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे, किसी न किसी तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे जो हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने हेल्दीनेस के लिए और अपने जीवन यापन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो भी तरह का उत्पाद मार्केट में मिल रहा है उस चीजों का इस्तेमाल कर हम अपने स्वास्थ्य का एक सही संरक्षण कर सकते हैं, एक सही देखरेख कर सकते हैं। अगर इसी बीच में एक व्यापार को ऐड कर दिया जाए, ट्रेडिशनल चीजों को एक व्यापार के साथ में जोड़ दिया जाए, तो एक नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मार्केट के अंदर में कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह से चल रहे हैं। डीएक्सन भी उसी तरह का एक एग्जाम्पल देता है हमें कि एक अच्छे प्रोडक्ट्स को, एक अच्छे उत्पाद को एक नेटवर्क के माध्यम से हमें लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। हम लोगों तक एक बेहतरीन चीजों को लेकर पहुंच पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक बेहतरीन बाजार दिया, एक बड़ा ही बेहतरीन हमें एक व्यापार करने का एक माहौल दिया। लेकिन एजुकेशन बहुत जरूरी है, अनुभव बहुत जरूरी है हमारे बीच में कि हम किसी भी चीज को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे खुद का एक्सपीरियंस, खुद का अनुभव बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए, बड़ा ही मजबूत होना चाहिए। तो एक शरीर का एक प्रोडक्ट्स के साथ में क्या तालमेल होता है उसको समझते हैं। एक स्वस्थ आदमी को जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, और वो भोजन में ही उसका अच्छा स्वास्थ्य निहित है। अच्छा स्वास्थ्य का मतलब कि जिसमें वो बीमार ना पड़े, जिससे वो भविष्य में कभी कोई बड़ी बीमारियों के चपेट में ना आए। आज का जो समय है, सुबह से लेकर शाम तक आप डीएक्सन को छोड़ दीजिए, डीएक्सन को हटा दीजिए, मार्केट के प्रोडक्ट्स के साथ में अगर खुद को कंपेरिजन करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आप जितने भी तरह की चीज का इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा चीज आपको बीमार करने के लिए एक तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। ये एटमॉस्फेयर जो होता है ना, एक अच्छा वातावरण और एक खराब वातावरण। तो आज हम लोगों की जो हैबिट है ना, एक खराब वातावरण को हम लोग एडॉप्ट कर चुके हैं, उस चीज के गिरफ्त में आ चुके हैं। कई सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग अभी आज के जो दौर में हैं, इंडिया आज सफर कर रहा है गैस के क्राइसिस से। तो हम सभी घरों के अंदर में इंडक्शन जो है, कुकर, इंडक्शन हीटर जो है ना, वो सभी घरों में आज परचेज की जा रही है। इनफैक्ट आप सभी लोग जानते हैं कि गैस का क्राइसिस चल रहा है, और जब गैस का क्राइसिस चलेगा तो लोग खाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढेंगे। और जिस चीज का उपाय ढूंढेंगे वो मार्केट में उपलब्ध जो भी तरह के उपकरण है, उपक्रम, जो भी तरह के सामान है, उसी चीज को हम अपने घरों में लेके आए। तो इंडक्शन जो है एक मार्केट में बड़ा ही मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम अपने खाने को बनाते हैं, और खाने का आ, एक प्रॉपर एक खाने का एक सही तरीके से अपने घर में जो चूल्हे से बनाते थे वो इंडक्शन से बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप कि क्या हमारे बीच में क्या क्या एडॉप्ट कर चुके हैं अपने एटमोसफेयर, अपने लोगों से हम। इंडक्शन एक ऐसा चीज है जो कि घर्षण पैदा करता है, जिसके अंदर में एक तरह का रेडिएशन होता है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा तीव्र होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि उसमें चुंबकीय जो तत्व होते हैं बहुत ही तीव्र होता है, और उसमें बना हुआ जो खाना होता है वो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। उसमें बहुत ही ज्यादा घर्षण होती है। जब किसी भी आप लोहे को आप टर्न करेंगे, मोड़ेंगे उसको, आप कई बार आप उसको ऐसे ऐसे करके मोड़ेंगे आप,
तो मोड़ने से क्या होता है, उसके अंदर में ट्विस्ट करने से वहां पे एक तरह का घर्षण होता है, और वो घर्षण करने से वहां एक हीट जनरेट होता है। जहां हीट जनरेट होता है, वहां जहां जहां हीट जनरेट होगा, उसके वजह से आप छुएंगे तो आपका हाथ जल सकता है। जब लोहे को आप किसी लोहे के बीम को जब आप तोड़ते हैं बीच से, तो वहां एक हीट जनरेट होता है, जस्ट लाइक उसी तरह का एक हीट जनरेट वहां पे होता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा तीव्र रेडिएशन होता है, बहुत ही ज्यादा चुंबकीय बल लगता है। रेडिएशन के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और उस तरह के भोजन से हमारे शरीर के अंदर में, सेल्स के अंदर में, जो सेल्स के बाहरी दीवार में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का जो एक चक्र है जो घूम रहा है, वो कमजोर होने लगता है, और शरीर के अंदर में असंतुलन पैदा होने लगता है। असंतुलित पैदा होने से शरीर के अंदर एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप को खोने लगता है, और अननेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में हमारी कोशिकाएं विकृत होने लगती है, कोशिकाएं खराब होने लगती हैं। और जब कोशिकाएं खराब होती है तो बीमार होता है या कैंसर की तरफ जाता है। ये नॉर्मल सेल जो है जब एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिक है कि वो कैंसर सेल की तरफ बढ़ेगा। इसलिए एनबीसीआर एक रिपोर्ट 2017 में पेश किया था कि भारत 2030 में दुनिया का एक ऐसा देश बन जाएगा जहां कैंसर की मरीज बहुत ही ज्यादा लोग होंगे। कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे ऐसे हमारे बीच में एग्जाम्पल हैं। जो स्टील के बर्तन, रिएक्शन को हम समझेंगे तब जब हम अपने डेली के नीड के अंदर में अपने आप को बीमार कर रहे हैं। इसको पहले हम समझ लें, पहले हम जान लें डेली के नीड में, डेली के हैबिट्स में हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है। स्टील के बर्तन में खाना बनाया जाता है। इनफैक्ट आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने घर के अंदर में जो भी खाना खाते हैं किस बर्तन में खाते हैं, स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं। स्टील या लोहे के बर्तन में खाना खाते हैं, जो कि स्टील से एक ज्यादा बेहतर होता है। लोहा का बर्तन स्टील से ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो भी हम स्टील के बर्तन में जो खाना खाते हैं वो निकिल से और आयरन से, निकिल आयरन से जो तैयार किया गया जो स्टील होता है, जिसके अंदर में किसी चीज को तीव्र उष्मा प्रकट करने वाली, ज्यादा से ज्यादा उष्मा देने वाली, जिसमें खाने के अंदर में जो न्यूट्रिशन फैक्ट होते हैं, पोषक तत्व होता है, ज्यादा हीट करने से एवोपरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और वो कार्बनिक कंपाउंड्स बनाता है, वो केमिकल कंपाउंड्स बनाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर में अवक्षय डिजनरेशन का प्रोसेस तैयार हो जाता है। डिजनरेट बॉडी करने लगता है। डिजनरेशन का एक माहौल क्रिएट होता है। किसी भी खाने को जब आप धीमे आंच में बनाएंगे, कम आंच में बनाएंगे, तो उसकी पोषकता उसमें प्रिजर्व रहती है। या किसी भी चीज को आप तीव्र आंच में बनाएंगे, जैसे फास्ट फूड, फास्ट फूड को बहुत तीव्र आंच में बनाते हैं, कुछ बहुत फैक्ट्स हैं जो खत्म हो जाए। हमारी अज्ञानता, हम जिस चीज को आज आज हम जिस चीज को सही मान बैठे हैं, आज वही हमारे लिए एक जानलेवा, एक बड़ा, बहुत बड़ी एक जानलेवा एक माहौल क्रिएट कर रहा है। और पूरे लोगों के साथ में आज यही तरह का स्थिति आ रहा है। आप देखेंगे कि एक मैं आपको ले जा रहा हूं आज से 15 या 20 साल या 30 साल पहले। एक बर्तन हुआ करता था जिसको लोग बोलते थे कांसे का बर्तन। कांसे के बर्तन में जब खाना बनता था तो कांसे का बर्तन का नीचे का जो पेंदा होता था बहुत ही मोटा होता था। हीट जो है, ये हीट क्या करता है, ये हीट को लेता तो है, पूरा हीट तो होता है, लेकिन इसके ऊपर ये हीट को धीरे 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 एवोपरेट करता है, ऊपर डालता है, जिससे खाने की पोषकता बेहतर रहती है और खाने के अंदर पोषक तत्व तो ज्यादा मात्रा में होता है। एक आ, तरह का उसको बोलते हैं, एक परत लगाई जाती है जिसको बलई बोलते हैं, कलई, कलई, एक कलई लगाई जाती है तांबे के बर्तन के अंदर, जो कि हमारे शरीर के अंदर में रुधिकाओं के अंदर में उसकी अशुद्धियों को साफ करता है। ब्लड के अंदर में जो भी अशुद्धियां हैं उसको प्यूरिफाई करता है, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं। आप जितने भी तरह के कांसे का बर्तन देखेंगे ना, उसके नीचे एक कलई लगाई जाती है। कलई या मिट्टी के बर्तन में या किसी स्टील के बर्तन में लोग एक तरह का लेप लगाते थे।
जिससे उस भोजन की पोषकता ज्यादा होती है। कलई लगाने से वो हीट कम होता है। मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ जो भोजन होता है वो उसमें के अंदर में हीट कम होती है और खाना धीरे धीरे बनता है, जिससे खाने की पोषकता ज्यादा होती है। इनफैक्ट आज सभी तरह की चीजों के अंदर में टॉक्सिन घुला हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को छोड़ करके बाकी मार्केट में जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो सभी चीज में टॉक्सिन भरे हुए हैं। इतने सारे टॉक्सिन हैं क्योंकि हम सुबह उठें और रात तक सोएंगे। हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है वो ढीली पड़ गई। लोगों के बीच में एक अच्छे गाइड करने वाले, एक अच्छे सजेशन देने वाले को हम लोग जो है उसका अनादर करते हैं। अपने पूर्वजों का, अपने लोगों का विज्ञान विज्ञान के साथ उसका ताल्लुकात करते हैं, उसको जोड़ते हैं। क्योंकि हेल्थ जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली और इसको एक स्टेबिलिटी के साथ में एक ग्रोथ को देखा जा सकता है। हेल्थ की ग्रोथ को देखने के लिए किसी चीज को कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया जाए, तभी उसका एक बेहतर एग्जाम्पल और एक बेहतर ग्रोथ दिखाई दे सकता है। और उसके लिए एक अच्छी जानकारी होनी आवश्यक है, एक अच्छा नॉलेज होना आवश्यक है। 2009 में जब हम डिएक्शन में आए थे तो हम किसी भी चीज का कंपैरिजन वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में या रिसर्च के साथ में जोड़ते थे, जो कि ये आज के समय में ये मिथक हो गया, ये गलत हो गया। हमारी जो सांस्कृतिक चीज है वो बहुत साल पुरानी, अब बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन देता है लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का। जब रिएक्शन में नहीं थे तब जानते थे कि हमारे साग सब्जी में बहुत ही ताकत होता है। हमारे फूड बेवरेज के अंदर में, हमारे सप्लीमेंट के अंदर में, हमारे जो हम लोग खाने पीने के रूप में जो भी तरह के अनाज को इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ही उर्वरक शक्ति, बहुत ही ताकत है उसके अंदर में। लेकिन जब पता चला कि ये मॉडिफिकेशन हो चुका है इसके अंदर में, ये जनरली मॉडिफाइड हो चुका है। ये एक एग्जाम्पल गेहूं की बात करूं मैं, सुबह और शाम नित्य दिन गेहूं का इस्तेमाल करते हैं आटे के रूप में। हम लोग आटे का इस्तेमाल करते हैं रोटी के रूप में, और रोटी हम लोग डेली खाते हैं। 1958 में जो गेहूं था विदाउट मॉडिफिकेशन, और आज का जो गेहूं है मॉडिफिकेशन के साथ में, उसके जीन में ही परिवर्तन आ चुका है। उसके जीन को ही परिवर्तित कर चुका है, चेंज कर दिया गया। जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर में मॉडिफिकेशन हो चुका है। आप जो भी तरह के अनाज को खा रहे हैं, चाहे चावल को खा रहे हैं, चाहे खीरे को खा रहे हैं, चाहे चुकंदर को खा रहे हैं, चाहे कोई भी तरह का फल को खा रहे हैं, आप सारे चीजों के अंदर में मॉडिफिकेशन हो चुका है और सारे के जीन को परिवर्तित कर चुका है। आने वाले समय में इनफैक्ट एक समय ऐसा है कि आप जिस चीज को खा रहे हैं वही हमारे अंदर बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण बन चुका है। जैसे समझते हैं इस चीज को, क्योंकि हम आपको बता दें और आप इसको विश्वास कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आप। आज जो भी तरह के आप फल देखते हैं, आप एक अंगूर को देखिए। आप एक अंगूर को देखिए, जो आज का अंगूर है, ग्रेप्स अंगूर को देखिए, और आज से 20 साल पहले का अंगूर को देखिएगा। इतनी सारी मधुमक्खियां होती थी उसके अंदर, इतनी सारी मधुमक्खियां हुआ करती थी उस अंगूर के अंदर में, कि आप जब भी खरीदने के लिए जाए अंगूर को, तो आपको पहले मक्खी का सामना करना पड़ता था। आज आप जो भी तरह के तरबूज को देखेंगे, आप सारा का सारा तरबूज जो है वो लाल ही दिखाई देगा। या बचपन में हम लोग भी जब जाते थे पापा के साथ में, अपने पिताजी के साथ में तरबूज खरीदने के लिए, तो वो तरबूज वाला काट के हमें दिखाया करता था। आप खुद को याद कीजिए बचपन का वो दिन, कि क्या उस वक्त जो लाल होता था उस तरबूज को हम लोग खरीदते थे, सही या गलत? पहले के समय में जो तरबूज आता था उसके अंदर में मॉडिफिकेशन नहीं था 15-20 साल पहले। लेकिन आज का जो तरबूज है उसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है, बीज उसके अंदर में गायब हो चुके हैं या नाम मात्र का हो चुका है उसके अंदर में।
बीज खत्म किए जा रहे हैं। आने वाले समय में बिना बीज का फल को खा रहे हैं आप। जो चुकंदर देखते हैं ना, ये साइज का छोटा साइज, आलू से छोटा साइज होता था, आज बड़ा बड़ा साइज होता है। इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुका है। जो भी तरह का फल खाते हैं आप, सभी फलों के अंदर मॉडिफिकेशन हो चुका है और सभी कारक है कैंसर की तरफ ले जाने का। हमारे वैज्ञानिक, जिसको आप, जिसमें आंख बंद करके हम लोग विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर में हम सभी लोग पूरे विश्वास के साथ में उस चीज का कंजम्पशन करते हैं, यूज करते हैं। घर के अंदर में जितनी भी तरह की सब्जियां खा रहे हैं आप, सभी सब्जियों के अंदर में मॉडिफिकेशन हो चुका है। एक गेहूं के अंदर में लगभग 154 बार मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब आज का जो गेहूं है, उसमें ग्लूटेन नाम का एक पदार्थ होता है जो प्रोटीन का एक रूप है। अब प्रोटीन जब टूटेगा तो अमीनो एसिड में टूटेगा। अब वो अमीनो एसिड जब बॉडी में जा करके अपना एक माहौल क्रिएट करेगा, तो वो अमीनो एसिड जो ग्लूटेन का है वो कैंसर का कारक बनेगा। यानी ग्लूटेन वाला जो प्रोटीन है वो कैंसर के लिए सबसे जिम्मेवार प्रोटीन है वो। तो सभी चीजों के अंदर में मॉडिफिकेशन हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस माहौल में जी रहे हैं ना, हम जिस जगह जी रहे हैं, शायद हमें इस चीज के बारे में पता नहीं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, ये सभी चीजों के अंदर में एक कई बार मॉडिफिकेशन हो चुके हैं। इस मॉडिफिकेशन वाली चीजों को हम सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठते हैं, रिएक्शन वाली की बात नहीं करता हूं मैं बात उनकी कर रहा हूं जो सुबह उठने के बाद में मुंह धोते हैं, साबुन लगाते हैं, या अपने शरीर के ऊपर में अपने स्किन को गर्मी के मौसम में स्क्रब करते हैं प्लास्टिक के साथ। जितने भी लोग पहले के समय में वो अपने स्किन को साफ करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया करते थे, आज साबुन लगाते हैं या आज किसी तरह डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि ट्राइक्लोसन के साथ में मौजूद है। वो पेस्ट, जिस पेस्ट के अंदर में हार्मफुल केमिकल है, जो चाय पीते हैं जिसमें कई सारे रसायन हैं, जिसमें कई सारे केमिकल हैं, जिसमें कई सारे ऐसे चीजों को डाला गया है जो चाय के रूप में हम पी रहे हैं, जो चाय ओरिजिनल चाय नहीं है। और जिस खाने को खा रहे हैं उसमें कैंसर के कई सारे कारक उसमें मौजूद हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको फिर से देता हूँ, शायद इसे समझने में हम लोगों को ज्यादा सहूलियत होगा। हम सभी लोग ये मैक्सिमम जगह पे सोचिए थोड़ा इस बात को, कि आज भारत के अंदर में 12,000 12 12 करोड़ केजी, एक दिन के अंदर में 12 करोड़ केजी लगभग अप्रोक्स, एक सर्वे है कि भारत के अंदर में 12 करोड़ केजी प्रत्येक दिन दूध का उत्पादन प्राकृतिक रूप से गाय के माध्यम से होता है। हमारे भारत के अंदर में आप उठाएंगे, कहीं कुछ जाना नहीं है, गूगल को खोलेंगे और देखेंगे कि एक दिन में, प्रतिदिन में आपके हमारे देश में दूध का उत्पादन कितना होता है। तो 12 करोड़ केजी एक दिन में दूध का उत्पादन है। और लगभग आप सभी लोग 70 करोड़ केजी प्रत्येक दिन कंजम्पशन है, यूजेज है, इस्तेमाल है मैक्सिमम जगहों पे। हमें सिखाया गया, हमें बताया गया। एक समय ऐसा था कि लोगों को बताया गया था कि पोस्चराइज जो मिल्क है ये सेहत के लिए फायदेमंद। किसी कंटेनर के अंदर में दूध को लाया जाता है, डेयरी फार्म के अंदर में उस दूध को फिर से निकाल करके पैकेजिंग किया जाता है। जिस कंटेनर को लाया जाता है उसमें कोलिजन नाम का एक केमिकल के साथ में उसको साफ किया जाता है, केमिकल से साफ किया जाता है। कितना हार्मफुल केमिकल है वो, जिससे उस कंटेनर को साफ किया जाता है। क्योंकि डिटर्जेंट से आप पानी से साफ करना उतने बड़े बड़े कंटेनर को पॉसिबिलिटी नहीं है, जो कि हार्मफुल एक पोस्चराइज मिल्क, अनपोस्चराइज मिल्क जिस रूप में हम लोग ले रहे हैं वो कैंसर का कारक है। दूध के रूप में हम लोग ले रहे हैं वो कैंसर कारक है। नींबू जो खा रहे हैं, आज कई सारे मेडिसिन के अंदर में हमने देखा इस जगह पे कि एक कंपनी में मैं पहले काम किया करता था 2009 से पहले, जिस कंपनी का नाम था रेनवैक्सी। और रेनवैक्सी के साथ साथ में हमारे कई ऐसे फार्मास्यूटिकल हमारे मित्र थे जो कि उस माहौल में मार्केट में हर एक डॉक्टर एक मेडिसिन प्रमोट करते थे गैस के लिए, एसिडिटी के लिए। क्योंकि कई सारी दवाइयां जो कि अप्राकृतिक रूप से बनाई जा रही है, नेचुरल रूप से नहीं बनाई जा रही है, उसके लिए उन लोग क्या करते थे
कि उस दवाई के अंदर में मौजूद जो उसके अंदर में जो फिलिंग मटेरियल्स है उसमें ऐसे हार्मफुल केमिकल होते थे जो कि आने वाले समय में वैसे लोगों की संख्या को बढ़ा रही है, जो बीमार लोगों की संख्या बीमारी के रूप में हम लोगों के बीच में आ रहा। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जितनी भी हैं वो एक मार्केट क्रिएट कर रहा था, एक मार्केट को बना रहा था। आज पूरा का पूरा मार्केट बन चुका है इस तरह का। देखिए हमारे बीच में ब्लोटिंग, ये पेट में गैस की प्रॉब्लम हमें बताया गया, जबकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते थे गैस के लिए मैक्सिमम 98% जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है और साल्ट होता है। गैस के लिए जितनी भी दवाइयां होती हैं उसमें दो ही तरह का मॉलिक्यूल्स होता है, एस्कॉर्बिक एसिड और साल्ट, यानी कि नींबू और नमक। ये पेट के अंदर में जो इन्फ्लेमेशन होता है, इनकॉल माने शरीर के अंदर में इंटरनल स्वेलिंग जो होता है उसको खत्म करने के लिए अगर आप पानी में नींबू डाल दें और नींबू के साथ में थोड़ा नमक डाल दें तो पेट के एसिडिटी को खत्म किया जा सकता है। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोगों को इसके बारे में ज्ञान है, लेकिन हम लोग करते क्या है, अपनी चीजों को छोड़ करके मार्केट की चीजों को ज्यादा प्रीफर करते हैं, मार्केट की चीजों को ज्यादा लोगों को लेके चलते हैं। तो ये सारी चीज जो हम लोग आज कंजम्पशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक अच्छे कंज्यूमर के रूप में एक खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी में डीएक्सएन ने हमें एक एजुकेशन बेस्ड एक प्रोडक्ट्स को हम लोगों के लाइफ स्टाइल में दिया। और ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग के माध्यम से हमें ये इंफॉर्मेशन दिया, ये जानकारी दी कि हम लोग अपने जीवन में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, किस गलतियों को सुधार करने की आवश्यकता है, हमें क्या क्या लेना चाहिए। जस्ट लाइक लेमन जी, लेमन जी हमारे बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट्स है जो कि कई वर्षों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेमन जी लेमोनेट, नींबू विथ लेमोनेट यानी नींबू का छिलका, ये दोनों ही एक बड़ा ही बेहतरीन बड़ा ही बेहतरीन एक संजोग बनाता है। नींबू से तैयार किया हुआ, नींबू से तैयार किया हुआ और नींबू के छिलके से तैयार किया हुआ लेमन, जिसमें साल्ट भी है, जिसमें शुगर भी है। साल्ट एंड शुगर दोनों चीज में उपस्थित है। सॉरी सर, हमारी 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था उस जगह पे, सॉरी इसके लिए। तो नींबू और विटामिन सी, नींबू का मतलब हो गया एस्कॉर्बिक एसिड और साल्ट, इस दोनों को अगर हम मिला दिया जाए तो हमारे पेट के अंदर का किसी भी तरह का इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है। जैसे एलोपैथ मेडिसिन बनाती है दवाइयां गैस के लिए, पेट के दर्द के लिए, एसिडिटी के लिए या इंटरनल स्वेलिंग के लिए, उसी तरह हमारे पास में एक ऐसा चीज है जो रेगुलर आप इस्तेमाल करें तो पेट में तमाम तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर दोनों को कोऑर्डिनेट किया जाए तो हमारे पास में एक बेहतर माहौल बनता है लेमन जी के साथ। सेकेंड चीज, जब भी हम कुछ एसिडिक फूड खाएंगे, एसिडिक फूड का मतलब सिंपल सा है, इसको समझने के लिए बहुत कुछ को समझना नहीं पड़ेगा आपको या हमको। एसिडिक फूड वो फूड होता है जिसको बनाने के लिए अननेचुरल प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। अननेचुरल प्रोसेस का मतलब आप समझें, कोई बताएंगे कि अननेचुरल प्रोसेस क्या होता है? किसी भी खाने को बनाने के लिए आग का इस्तेमाल किया जाता है, खाना बिना आग का नहीं बनता। चाहे गैस पे बनाए, चाहे हीटर पे बनाए, चाहे आप आग जला के बनाए। और एक होती है बिना आग जलाए हुए बनाने का, बिना आग जलाए हुए बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं अननेचुरल प्रोसेस। ये टेक्नोलॉजी भास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें बहुत कुछ समझने की चीज नहीं है। जिसको अननेचुरल प्रोसेस से बनाया गया, जिसको हमारे प्राकृतिक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, प्राकृतिक के द्वारा इसको हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो सारा कुछ बना हुआ हमारे बॉडी के लिए अननेचुरल होता है। और अननेचुरल सोर्स जो होता है वो हमारे बॉडी को एसिडिक करता है। सिंपल सा चीज कि अननेचुरल चीजों को अगर आप नेचुरल रूप में आप लेना चाहते हैं तो हमें नेचुरल प्रोसेस में इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंडक्शन कुकर अननेचुरल प्रोसेस है,
अगर खाने को बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन के जगह पे अगर आप स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी अननेचुरल है। स्टील नहीं चाहिए, निकिल नहीं चाहिए बॉडी को, लोहा नहीं चाहिए, निकिल नहीं चाहिए। हमारे बॉडी को कई तरह की चीजों का इस्तेमाल, हमारे बॉडी को कांसा चाहिए, टीन चाहिए, पीतल चाहिए, कॉपर जिसको बोलते हैं, मिट्टी चाहिए, लोहा का कम मात्रा चाहिए, रांगा जिसको जिंक बोलते हैं, जिंक चाहिए बॉडी को। तो ये सारा चीज नेचुरल प्रोसेस जो लिया गया है बॉडी को एसिडिक बनाता है। जब हमारा शरीर एसिडिक होता है तो शरीर का एक कल्चर है, एक शरीर का एक नेचर है कि शरीर हमारा जो है अगर हेल्दी है तो स्लाइडली अल्कलाइन होना चाहिए। अगर हमारा बॉडी हेल्दी की तरफ हम देखते हैं अपने आप को तो हमारा बॉडी स्लाइडली अल्कलाइन होना चाहिए। और अल्कलाइन तब होगा जब हम अल्कलाइड चीज को इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसे चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो बॉडी के एसिडिक चीज को कम करे और अल्कलाइन चीज को बढ़ा दे। तो जो भी विदाउट प्रोसेस फूड है उसको हम खाएं। जो अनाज को खाना चाहिए जिस रूप में, जैसे अंकुरित अनाजों को खाते हैं, अंकुरित अनाज अगर चावल के साथ में दाल को खाएंगे तो ये दोनों चीज हमारे बॉडी के अंदर में एक नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल हीलिंग, एक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को इंप्रूव कर देगा। चावल के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है और दाल के अंदर जो मौजूद प्रोटीन है, ये दोनों प्रोटीन कंबाइंड कॉम्बिनेशन एसिटिलीन और एसिथिलीन नाम का केमिकल जो है अमीनो एसिड, जब ये मिलेगा तब ये सुपर फूड बनेगा। जब ये सुपर फूड बनेगा तब ये डाइजेशन होगा। जब ये डाइजेस्ट होगा तभी हमें ताकत के रूप में मिलेगा, तभी ये हमें एक ताकत के रूप में हमारे बॉडी को एनर्जी दे पाएगा। और वही ताकत हमारी इम्यूनिटी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन हर एक चीज का बहुत ही जरूरी है। दूध का कॉम्बिनेशन मिश्री के साथ, दही का कॉम्बिनेशन गुड़ के साथ, चावल का कॉम्बिनेशन दाल के साथ और चने का कॉम्बिनेशन बादाम के साथ। वो बादाम अगर डायरेक्टली चना खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम यूरिक एसिड को बढ़ा रहे हैं। उसी तरह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप गैनोडर्मा का रिलेशन स्पिरुलिना के साथ, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिससे एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, जिससे वातावरण बना, जिससे मॉलिक्यूल्स बने, जिस मॉलिक्यूल से जीव बने, बैक्टीरिया बना, हाइड्रा बना, जिससे आप और हम बने, यही रिलेशनशिप। इसको समझिए, विदाउट ये रिलेशनशिप हम अच्छे स्वास्थ्य को नहीं बना सकते हैं। जैसे डीएक्सिन के अंदर में हमारा लेमन जी, नींबू और लेमोनेट, नींबू के साथ में उसका छिलका, अगर दोनों साथ में मिल गया तो एक बड़ा ही कड़ी मजबूत, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाता है जो हेल्थ को इनहेंस करता है, हेल्थ को इंप्रूव करता है, अपने हेल्थ को एक बेहतर विकल्प देता है। जैसे चाय का इस्तेमाल करते हैं और चाय के साथ में हम मशरूम फंगस का इस्तेमाल करते हैं। चाय के पत्ती में फंगस, वो मशरूम पैच किए गए हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये एक बड़ा ही बेहतरीन विकल्प है हमारे पास में। हम जो कॉफी पी रहे हैं वो कॉफी नेचर का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। अगर कॉफी के साथ में हम एक बहुत ही बेहतरीन गैनोडर्मा को अगर मिक्स कर दें उसके अंदर में, जो कि डॉक्टर लिम हम लोगों को इस चीज को दे करके दिए हैं, हमारे प्रोफेसर, हमारे जो सीईओ हैं, जो इस दोनों चीज को साथ में मिला के कंबाइंड एक एनर्जेटिक फूड हमें जो दिए हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को कई तरह से इसकी कड़ियों को जोड़ता है, एक अच्छे हेल्थ के एक सही विकल्प को हमें देता है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो मार्केट में जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी चीज को खा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य का क्षय करता है। एक एग्जाम्पल है जो आप देखें इस जगह पे, एक हमारे भारत के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जो कि उनका फूड हैबिट हम लोगों से बहुत ही अच्छा है, जो उनका खाना पीना वो बड़ा ही बेहतरीन तरीके के खाने पीने का इस्तेमाल आज अपने जीवन में किए हैं। लेकिन उनका विकल्प, उनका एक दौड़ में आपको दिखाना चाहता हूँ जगह पे, आप खुद को या अपने गूगल के अंदर में इसका सर्च करेंगे। एक ऐसे डॉक्टर जो कि हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट हैं,
अब पूरे दुनिया में नहीं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मरीज का इलाज किए, सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज को क्योर किए, और खुद हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। जो डॉक्टर हैं जिनका नाम है सौरभ गांधी, जो सौरभ गांधी हैं 41 ईयर्स में 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक से चले गए। ये नॉलेज जब हम अपने आप को उसके साथ में जोड़ते हैं, एक सही चीजों को सही विकल्प के साथ में अगर नहीं जोड़ते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है, हम गलत रास्ते में चल पड़ते हैं। हजारों लोगों का हार्ट सर्जरी करने वाले डॉक्टर 41 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई। जो गुजरात के रहने वाले थे, 16,800 ओपन हार्ट सर्जरी किए थे और लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की सलाह देते थे। समझ सकते हैं कि एक ऐसे डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गांधी अहमदाबाद के एक अच्छे डॉक्टर थे। हजारों मरीजों का इलाज करने वाले, देवदूत कहे जाने वाले न्यूरो सर्जन का निधन भी हुआ था, तो हार्ट अटैक से हुआ था। ये वेलोर के एमडी रह चुके हैं। आप देखेंगे देवदूत कहे जाने वाले एक ऐसे डॉक्टर जिनको देवदूत के नाम से लोग जानते थे, इनका भी मौत हुआ तो हार्ट अटैक से हुआ था। और कई वर्षों तक लोगों को योग सिखाने वाले, योग सिखाने का मतलब है कि लोगों को बचपन से ही योग की शिक्षा में पारंगत, फाइटिंग के दौरान में जब ये अपने काम को कर रहे थे, एक टीचर ये रह चुके हैं 53 साल की उम्र में, शरद जोशी नाम के एक व्यक्ति जो 53 साल की उम्र में विदेशों में योग के एक अच्छे गुरु थे। वो कई वर्षों से लोगों को योग सिखा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक से जब उनकी मौत होती है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण जरूर रहा हो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अगर हम नहीं समझते हैं तो अच्छे हेल्थ को हम नहीं बना सकते हैं। अगर हम नेचुरल अननेचुरल चीजों में फर्क नहीं समझते हैं, तो हम गलत रास्ते पे जाकर के अपने हेल्थ को गवा देंगे। इनफैक्ट एक समय कमाया हुआ धन अपने बीमारी में लगा देंगे। तीसरा चीज, जो कि हम लोग खा पी रहे हैं, उस सभी चीजों के अंदर में परिवर्तन हो चुका है, चेंजेस हो चुका है। आप हम हमारा उम्र लगभग 46 साल उम्र हो गया मेरा। और मुझे याद है कि जब मैं अपने घर जाता था, अपने नानी घर जाता था, तो हमारे पास में हमारे तरफ उस तरफ में लोग खेती ज्यादा करते थे, और एक एक खेत के अंदर में जो गेहूं का सॉरी चावल का जो फसल होता था, एक एक इंसान से बड़ा होता था, लंबा होता था, एक एक आदमी के कद से भी ऊंचा होता था, और लगभग एक एक टांग पानी में वो फसल जो है डूबा होता था। और वो जो अनाज होता था उसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट और भरपूर मिनरल्स होते थे। आज उसमें भी परिवर्तित हो चुका है, चावल में परिवर्तन हो चुका है, गेहूं में परिवर्तन हो चुका है। इनफैक्ट जो अभी आप फल खा रहे हैं, जो भी अनाज खा रहे हैं, जिस तरह की चीजों को ले रहे हैं आप, जो वाटर पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें भी परिवर्तन हो चुका है। जो हवा ले रहे हैं वो भी परिवर्तित हो चुकी है। लेकिन एक ऐसा चीज है जिसमें परिवर्तन ना पहले हुआ था, ना आज है, ना कल होगा, वो है नेचर, प्राकृतिक। प्राकृतिक जिस रूप में आपको जो दिया है, अगर उस चीज को उसी रूप में हम लेते हैं, अगर उस चीज को उसी रूप में हम लोगों को लेने की सलाह देते हैं, तो कम से कम अपने हेल्थ को अपने हाथ में रखेंगे, अपने हेल्थ को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। और डीएक्सन ने हमें ये शिक्षा दिया, ये जानकारी हमें डीएक्सन के माध्यम से मिला कि अपने हेल्थ को अपने हाथों में हम लेके कैसे चल सकते हैं। नींबू के अंदर में कई सारे ऐसे नींबू मार्केट में आ चुके हैं जिसमें बीज खत्म हो चुका है। जितने भी फल देख रहे हैं उस फल के अंदर से बीज को हटाया जा चुका है। ये मॉडिफिकेशन का एक दौर चल रहा है। यानी आप सही मायने में इसको ऐसे समझें कि जो भी तरह का फल खा रहे हैं, उस सभी फलों के अंदर में कैंसर के तत्व मौजूद हो चुके हैं। आप बच नहीं सकते, इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता है। इसलिए एनबीसीआर एक रिपोर्ट पेश किया था कि 2030 में भारत में सबसे ज्यादा अगर मौतें होंगी तो कैंसर से होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में जो डीएनए है उसमें भी मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हो चुका है। हमारा डीएनए भी मॉडिफाइड होने लगा है। वो कैंसर सेल्स बनाने वाला एक फैक्ट्री बन चुका है ये।
और आपको ये सुन के ताजुब होगा, ये आश्चर्य होगा कि इस धरती पे दो ही ऐसा चीज है, इस दोनों चीज के अंदर का डीएनए सेम है। ये दो चीज का डीएनए, दुनिया में जितनी भी तरह की चीज है सबका डीएनए अलग अलग है, लेकिन दो चीज ऐसा है जिसका डीएनए एक जैसा है। कोई बताएंगे, कमेंट करेंगे कि ये दो चीज क्या है जो दोनों चीज का डीएनए एक जैसा है? एक ऐसा जो आदमी का डीएनए, एक मनुष्य का डीएनए, एक मशरूम का डीएनए, ये दोनों का डीएनए एक जैसा है। ये दोनों ही भोजन खुद नहीं बनाता, दोनों ही किसी दूसरे के जीव पे, दूसरे परजीवी जिसको बोलते हैं दूसरे भोजन, दूसरे के माने भोजन के लिए आश्रित होता है। फलों से, सब्जी से, साग से, फसल से। जैसे मशरूम अपना खुद का भोजन नहीं बनाता, मृत जीवी ये भी है, खुद भोजन नहीं बनाता। और भी चीज फसलें बनाती हैं, क्लोरोफिल, पौधे के अंदर में फसल जो तैयार होता है अपना खुद का भोजन तैयार करता है वो। लेकिन दो चीज के अंदर का जो डीएनए है एक जैसा है, और दोनों डीएनए एक जैसे होने की वजह से हम गैनोडर्मा का जहाँ संजोग किया जाए, अगर दोनों को देखा जाए तो कई किताबों के अंदर में इसका जिक्र मिलता है कि गैनोडर्मा एक ऐसा चीज है जो दीर्घकालीन लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, दीर्घ आयु के लिए और लंबे समय बीमार ना पड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो एक बार तहे दिल से सैल्यूट करना पड़ेगा आप सभी लोगों को कि हमारे बीच में बड़ी ही साधारण रूप में सिंपल सा चीज, सुबह से लेकर शाम तक प्रत्येक चीजों को इस्तेमाल करने के रूप में हमें ये चीज जो मिला है, एक बड़ा ही नायाब तोहफा नहीं मिला तो क्या मिला, कुदरत का एक बेहतरीन एक कल्टीवेशन नहीं है तो ये क्या है, एक बेस्ट क्रिएटिव चीज नहीं है तो क्या है, जो हमें डिएक्शन के माध्यम से हमारे सीईओ हमारे डॉक्टर लिम के माध्यम से मिला। चाय के रूप में एक बेहतर क्वालिटी का चाय के साथ में एक बेहतर क्वालिटी का मशरूम जो कि हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट से भर देता है। एक ऐसा कॉफी जो शरीर के अंदर में वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन को, पानी में घुलनशील गंदगी को पेशाब से बाहर निकाल करके स्टोन के कंडीशन को, क्रिएशन को खत्म कर देता है, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर देता है, यूरिन ट्रैक को, यूरिनेटर को, यूरिन ग्लैंड्स को इंप्रूव करके पोस्टेड ग्रंथियों से, समस्याओं से बचा देता है। एक ऐसा हेल्थ बेवरेज जिसको इस्तेमाल प्रत्येक दिन किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक रिसर्च पेश करूंगा मैं आपको कि कोकोआ के अंदर मौजूद जो एक्सेलेंट एंटीऑक्सीडेंट है कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होने देगा, और हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो लिपिड्स जो होते हैं बॉडी के अंदर में उसको इंप्रूव करते हुए हमारे हार्ट के अंदर में किसी भी तरह के खराब मेटल्स को, टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव करने में मदद करता है। और साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर मौजूद जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने में गैनोडर्मा बहुत ही फायदेमंद होता है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें डीएक्सिन के माध्यम से मिला है, चाय के रूप में, पेस्ट के रूप में, लेमन जी के बेवरेज के रूप में, कॉफी के रूप में, कोको जी के रूप में, कोकोआ के रूप में, इनफैक्ट लेमन मोरिंडा सिटाफोलिया के रूप में, जितने भी तरह के चीज का इस्तेमाल करते हैं वो सारा का सारा चीज आपके हेल्थ को मैनेज करता है, हमारे हेल्थ को इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। अब आप घर के अंदर में जितने भी चीजों को खा रहे हैं, जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके हेल्थ को डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। आप चावल खा रहे हैं, आप गेहूं खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, लेक्टोपिलियस नाम का जो एक केमिकल जो होता है, जो एटीएस नाम का जो केमिकल होता है, जो कि बी टॉक्सिक नाम का जो हार्मफुल जो रसायन होता है, जो नेचर के अंदर में जो यूरिया, जो नाइट्रोजन जो होता है, वो नाइट्रोजन जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होता है, जो कि केचुआ से तैयार किया जाने वाला, आवाज का जो नाइट्रोजन है जो कि हमारे यूरिया से तैयार किया जाने वाला, जो अर्थराइटिस, ऑस्टोपराइटिस या हड्डियों की समस्याओं को लेके आता है, जो आप खा रहे हैं विदाउट यूरिया कोई भी खाना नहीं है। और हमारे पास डिएक्शन के माध्यम से जो भी चीज मिल रहा है वो हमारे इंप्रूवमेंट करने वाला, हेल्थ को इंप्रूव करने वाला, हेल्थ को इनहेंस करने वाला एक विकल्प है। तो एक तरफ से आप अपने हेल्थ को गिरा रहे हैं और एक तरफ से अपने हेल्थ को बना रहे हैं। अगर ये दोनों चीज को समझ लें तो शायद हम बाहर के कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना कम कर देंगे, कुछ चीजों को समझते हैं। मैं एग्जांपल दिया था आपके पास में इंडक्शन कुकर,
इंडक्शन कुकर एक वाइब्रेशन करता है, एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वाइब्रेशन का मतलब एग्जांपल दिया था मैं, एक लोहे को आप ट्विस्ट करेंगे तो वाइब्रेशन होगा, तो वहां हीट जनरेट होगा। उसको एंटीऑक्सीडेंट दे करके आप उसके वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं, उसकी समस्याओं को, कैंसर जैसे तत्व को कम कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजों को डालकर। वो चीज क्या है? घड़े का पानी। घड़े के पानी से मौजूद जो आप खाना बनाएंगे, जो भोजन बनाएंगे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तुलसी का पत्र, तुलसी का पात्र को डाल देंगे तो उससे इसका इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा। जो चाय पीते हैं, उस चाय के अंदर में अगर चाय पत्ती के साथ गैंडरमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेमन टी के साथ में जो अपने देसी की टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ में अगर यहाँ प्रत्येक दिन अपने भोजन जो कर रहे हैं, डिटॉक्स करेगा बॉडी को, टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालेगा। इनफैक्ट कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग अपने जीवन शैली में इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन है, और एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स को हम आप लोगों के बीच में लेकर के एक बेहतर माहौल बना सकते हैं, लोगों के बीच में ला करके एक बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं। तो आज इतना ही। इस माध्यम से आप लोगों के बीच में इतनी बात को कहते हुए अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहेंगे। आज अपने थैंक यू। सेशन को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। बहुत ही बारीकी से आप समझाएं, और मुझे लगता है बहुत टेक्नोलॉजी के साथ समझाए हैं, एक एक पॉइंट को कवर किए हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।